बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एसबीसीए ने कराची में कमर्शियल प्लॉट्स पर नोटिस देने की कार्रवाई तेज कर दी है। जिला शर्की और जिला वस्ती में 50% प्लॉट्स को कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने के नोटिस जारी हो गए हैं। एसबीसीए पीर 28 जनवरी से ऑपरेशन शुरू करेगी। कराची के शादी हॉल मालिकान एसबीसीए के मरकजी दफ्तर सिविक सेंटर पहुंच गए हैं। शादी हॉल मालिकान ने मौकिफ अपनाया है कि 3 दिन का नोटिस दिया है, हम कहां काम करें। इतवार से कराची के शादी हॉल बंद कर रहे हैं। सदर ऑल कराची शादी हॉल एसोसिएशन ने कहा सिविक सेंटर में मौजूद सिक्योरिटी अमले की मुदाखलत पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज सलमान सादत खान। जी सलमान। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर 930 ऐसे प्लॉट्स थे जो कि रिहायशी प्लॉट्स थे और उन्हें जो है कमर्शलाइज किया गया। चेंज ऑफ लैंड ऑफ यूज़ कानून के तहत 2004 से 2018 तक 930 ऐसे प्लॉट थे जिन्हें कन्वर्ट किया गया और कानूनन इन्हें कन्वर्ट किया गया और इनकी अरबों रुपए जो फीसिस थी इन 930 प्लॉट्स की वो हुकूमती खजाने में जो है वो जमा करवाई गई। अब आला अदालती हुक्म पर जो है वो इन फहरिस्तों के बाद जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। हमारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल और इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफराद से बात हुई है। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं और हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो है वो अमल जो है वो किया जाएगा। जबकि जो हमारे ऑपरेशन करने वाले अफराद हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि नोटिस जो हैं वो दे दिए गए हैं मजबूरी तौर पर और इंडिविजुअल नोटिस भी जो हैं वो जारी किए गए हैं। कराची में तजावुज़ात से मुताल्लिक़ केस में सुप्रीम कोर्ट ने रवां हफ्ते करार दिया था कि शहर को 40 साल पहले की हालत में बहाल किया जाए। इस सिलसिले में वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने हाथ उठा लिए हैं और वो कहते हैं कि ओहदा छोड़ सकते हैं, लोगों के घर नहीं तोड़ सकते। इस सारे तनाजुर में बहुत से सवालात उठ गए हैं। इस सारे तनाजुर में बहुत से सवालात उठ गए हैं कि जिन सरकारी ओहदेदारों ने इन इमारतों की गैर कानूनी तौर पर मंजूरी दी उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची को 40 साल पहले की पोजीशन पर बहाल करने का हुक्म देते हुए करार दिया कि इस दौरान बनने वाली तमाम गैर कानूनी इमारतें गिरा दी जाएं। अदालत ने हुक्म दिया कि शहर को असल मास्टर प्लान के मुताबिक बहाल किया जाए। जो इमारतें मास्टर प्लान के खिलाफ हैं उन्हें गिरा दिया जाए। इस फैसले के बाद एक मौके पर गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा कि वो अपना ओहदा छोड़ सकते हैं, लोगों के घर नहीं तोड़ सकते। मैं इंतहाई अदब के साथ ये करना चाहता हूँ कि कराची शहर में जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ लोग रहते हैं उनको तोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। प्लाट्स पर जो इमारत तामीर हुई हैं उनको तोड़ा जाए और फिर वहाँ जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनको हुकूमत कंपनसेट करे, ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। अगर मुझे बतौर वज़ीर बल्दियात ये कहा जाए कि उन रिहायशी इमारतों को तोड़ो तो मैं अपना ओहदा छोड़ने को तरजीह दूँगा, मैं लोगों के घर तोड़ने का फैसला नहीं कर सकता। सईद गनी के बयान को सराहते हुए फारूक सत्तार ने ऐसे ही रवैये की उम्मीद अपने पुराने साथियों की तरफ से जाहिर की है। हम सईद गनी की इस बात को वेलकम करते हैं। इस बात पर कम से कम खिराज तहसीन देता हूं कि उन्होंने कहा कि अगर उनसे ये काम कराया गया तो वो ये काम नहीं करेंगे और वो इस्तीफा देंगे और अवाम के साथ और मुतासरीन के साथ आके खड़े होंगे और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यही बात खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे और कब यही बात तोड़ फोड़ करने वाला मेयर कराची वसीम अख्तर करेगा। कराची को 40 साल पुरानी हालत में बहाल करने के रिमार्क्स के साथ ही जस्टिस गुलजार ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी पर बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि काम नहीं कर सकते तो ओहदे से चिमटे क्यों बैठे हैं। आपके 84 अरबपति हो गए, आप भी चंद दिन बाद कनाडा चले जाएंगे। इन रिमार्क्स के तनाजुर में शहर में फैली गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों पर बहुत से सवालात खड़े हुए हैं। जब ये इमारतें बन रही थीं तो इन्हें मंजूर करने वाले और एनओसी देने वालों की निशानदही क्यों न की गई। गैर कानूनी मंजूरी और एनओसी देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। अगरचे अब ऐसी मंजूरी देने वाले ओहदों पर नहीं, तब भी उनकी निशानदही, फर्द जुर्म का लगाया जाना और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाना क्या जरूरी नहीं। जिन लोगों ने कमर्शियल या रिहायशी इमारतें बनाने में अपने वक्त के तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए, एनओसी हासिल किए, उन्हें आज हटाया जाना क्या उनके साथ ज्यादती नहीं होगी। इसकी एक मिसाल कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान उस वक्त सामने आ चुकी है जब लोगों ने अपनी दुकानों के हटाए जाने पर
KMC को की गई अदायगियों की रसीदें मीडिया को दिखाईं कि वो तो कानूनी हैं, आज कैसे गैर कानूनी हो गए। MKM के रहनुमा कुंवर नवी जमील इसी सिलसिले में कहते हैं कि विफाकी हुकूमत ऐसे इकदाम न करे जिससे गरीब आवाम मुतासिर हो। अदालती हुक्म पर अमल दरामद का मामला सिंध हुकूमत के इंतजाम में आता है। उन्होंने कहा कि अदालती फैसला शहर के लिए नेक नियत पर होगा, लेकिन अब काबिल अमल नहीं। उन्होंने कहा कि इन इमारतों की मंजूरी सरकारी ओहदेदारों ने दी, फैसले पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गौर होना चाहिए। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो बुनियादी तौर पर दायरे अख्तियार में आता है हुकूमत सिंध के, इसलिए कि उसने उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की है जो कि हुकूमत सिंध के बिल्डिंग कंट्रोल के बनाए हुए हैं। तो वो चूँकि मेयर के पास नहीं है, लेकिन MQM बतौर एक सियासी जमात की समझती है कि यकीनन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नेक नियति पे बुनियाद पर होगा, कराची के इंटरेस्ट के मुताबिक होगा, लेकिन ये जो है काबिल अमल नहीं है और इसमें आम लोगों को मुतासिर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जिस प्रोजेक्ट की अप्रूवल गवर्नमेंट के किसी इदारे ने दे दी है तो फिर ये गवर्नमेंट के इदारों की जिम्मेदारी बनती है, जिसने प्रोजेक्ट बना दिया या जिसने वहाँ पर अपना फ्लैट या दुकानें ख़रीद ली उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। और यकीन हम कोर्ट से यही अपील करेंगे कि इसको इंसानी हमदर्दी बुनियाद पर बेहतरी। सानेहा साहिवाल की बात करेंगे, जहां अहम सवाल अब यह है कि सानेहा साहिवाल में मकतूलीन के लवाहिकीन को इस्लामाबाद किसने बुलाया और क्यों बुलाया। मकतूलीन के लवाहिकीन को सारा दिन इस्लामाबाद की सड़कों पर घुमाया गया। मामले पर पुलिस का मौक़िफ़ फिर मशकूक हो गया है। पुलिस का कहना है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के बुलाने पर खलील के खानदान को इस्लामाबाद ले जाया गया। मकतूल खलील के भाई जलील का कहना है कि उन्हें सदर और चेयरमैन सेनेट से मिलवाने का कहकर ले जाया गया। सारी रात उनसे बयान लिखवाते रहे, फिर सारा दिन सड़कों पर घुमाया गया, लेकिन बाद में बताया गया कि सदर कराची और चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान जा चुके हैं। लाहौर से अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। सानेहा साहिवाल के मुतासरा खानदानों को लाहौर पुलिस लेकर गई इस्लामाबाद। मकतूल खलील के भाई जलील ने मीडिया को बताया कि पुलिस उन्हें सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट से मिलवाने का कहकर लाई। सारी रात उनसे बयान लिखवाते रहे, दिन भर सड़कों पर घुमाया गया, मगर सदर कराची और चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान जा चुके थे। उन्हें तमाशा बनाकर रख दिया है। सदर साहब ने बुलाया था तो वो कराची क्यों चले गए, सेनेट साहब ने बुलाया है, चेयरमैन सेनेट ने बुलाया है, तो वो किधर हैं? क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ? ये क्या है? ये तमाशा लगा रहे हैं हमारा, पहले थोड़ा लग गया है। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। पहले ही हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, ये और दुखी हमें करना चाहते हैं। दूसरी जानब ईवान सदर और तर्जुमान सेनेट ने किसी भी किस्म की मुलाकात तय होने की तरदीद की है। ईवान सदर का कहना है कि सदर आरिफ अलवी की सानेहा साहिवाल के लवाहिकीन से कोई मुलाकात तय नहीं थी। मुतासरा खानदान को सदर से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद कौन लाया? पंजाब हुकूमत को तहकीकात की हिदायत कर दी है। जबकि तर्जुमान सेनेट का भी कहना है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से मुतासरा खानदान को नहीं बुलाया गया, न ही इस खानदान की जानिब से मुलाकात के लिए कोई पैगाम मिला। पंजाब हुकूमत से मामले से मुतल्लिक वजाहत ली जाएगी। मुतासरा खानदान को कोई तकलीफ हुई है तो उनसे माजरत की जाती है। उधर लाहौर पुलिस का मौक़िफ़ है कि कायमा कमेटी बराए दाखिला ने ज़ीशान और जलील के खानदान वालों को तलब किया था, जिनका लेटर भी उनके पास मौजूद है। ज़ीशान और जलील के खानदान वाले सेनेट की बिल्डिंग में मौजूद भी रहे, मगर कमेटी ने उन्हें अंदर बुलाया ही नहीं। सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट के बुलाने पर कभी पुलिस किसी को लेकर नहीं गई। वज़ारत दाखिला या कायमा कमेटी बराए दाखिला की जानिब से किसी को भी तलब किया जाए तो पुलिस ही लेकर जाती है। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। इसी तमाम तर मामले पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन रहमान मलिक का बयान शामिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि कायमा कमेटी दाखिला ने सानेहा साहिवाल के लवाहिकीन को कोई नोटिस जारी नहीं किया। साहिवाल वाक़े के मुतासरीन और मकामी काउंसलर्स को आइंदा हफ्ते नोटिस जारी किए जाएंगे। मकामी रुकन कौमी और सूबाई असम्बली को कमेटी इजलास में बुलाया जाएगा। रहमान मलिक ने वाज़ेह किया कि वाक़े के मुतासरीन को सुनना कमेटी के एजेंडे में पहले से शामिल है। मुतासरीन को लाहौर से इस्लामाबाद लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि जरदारी का केस नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से 1 लाख गुना ज्यादा खतरनाक है। आसिफ जरदारी को अल्लाह ना बचाए तो कोई मखलूक नहीं बचा सकती। कराची सर्कुलर रेलवे PC1 में आ गया है। सिंध हुकूमत फ्रेमवर्क बनाए, हम साथ हैं। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान के पास NRO की कोई गुंजाइश नहीं। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाना एक बहुत बड़ी गलती है शहबाज शरीफ को।
ब्लंडर है ये। और वो आने बहाने से इसी तरह मेड इन स्पीच सारा कौमी असम्बली उठा के देखें, चोर की सबसे पहली तकरीर है, डाकू पहले कौन से मुखातिब हैं। शहबाज शरीफ साहब करें एहतसाब, जो FIA उनको बुला रही है वो उनको बुलाएं। अजब तमाशा है जी, चोर मचाए शोर की फिल्म लगी हुई है, दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया गया है। करें शहबाज शरीफ साहब, इनका फैसला है, सारी उम्र ये पछताएंगे इनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना के, जिन लोगों ने भी ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर रात नहीं, ये हमारा बुनियादी हक है। ख्वाजा साद रफीक ने एहतसाब अदालत में गुफ्तगू करते हुए कहा कि परवेज मुशर्रफ दौर में भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते रहे। उन्होंने कहा कि ये नईमुल हक का बयान नहीं बल्कि वजीर आज़म का मौक़िफ़ है। नईमुल हक ने बयान देकर अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.